नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तोनवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम फिर से एक नया बिंदु लेकर आपके लिए आए हैं और आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया कक्षा 10 और 12 में विगत 2 वर्षों से यहाँ से प्रश्न बनकर आता है। कक्षा 10 में भी कृपाराम खिड़िया का पाठ है और कक्षा 12 में भी कृपाराम खिड़िया का पाठ है। तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कृपाराम खिड़िया के विषय में हम जान लें कि कौन थे, क्या थे। उसके बाद हम पाठ का अवलोकन करेंगे। तो हम देखते हैं कि कृपाराम खिड़िया हमारे राजस्थानी भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और कृपाराम खिड़िया का राजस्थानी भाषा में या राजस्थानी साहित्य में अहम योगदान भी है। बात करते हैं कृपाराम खिड़िया के जन्म के बारे में। कृपाराम खिड़िया का जन्म 1743 ईस्वी में हुआ और कृपाराम खिड़िया की जो मृत्यु है वो हुई 1833 ईस्वी में। बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। कृपाराम खिड़िया का जन्म जोधपुर राज्य को बोला जाता है मारवाड़, अर्थात मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था। कृपाराम खिड़िया का जन्म जोधपुर राज्य के खराड़ी गांव में हुआ था। आगे बात करते हैं, खराड़ी गांव में जगराम खिड़िया के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, अर्थात इनके पिता का नाम है जगराम खिड़िया। इनके पिता का नाम क्या है? जगराम खिड़िया। जगराम खिड़िया के यहाँ होने के कारण ये खिड़िया शाखा के हुए और खिड़िया शाखा का मतलब होता है चारण या भाट। तो कहने का मतलब यह है कि कृपाराम खिड़िया का जन्म चारण या भाट शाखा में हुआ था। इनकी जो भाषा है, वैसे तो राजस्थानी भाषा या राजस्थानी जो भी साहित्यकार होते हैं उनमें जो राजस्थानी रचना करी जाती है उनकी 2 भाषा होती है, एक डिंगल और एक पिंगल। कहने का मतलब यह है कि डिंगल पिंगल 2 भाषाएं हैं, डिंगल और पिंगल 2 भाषाएं हैं, परंतु जो इनकी कमांड थी या इन पर विशेष जो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है वह डिंगल भाषा का महत्व देखने को मिलता है, अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं वह डिंगल भाषा में रची गई है। आगे बात करते हैं, इनका जो प्रमुख अलंकार है वह है वणे सगाई अलंकार। कौन सा अलंकार है? राजस्थानी भाषा में वणे सगाई अलंकार एक महत्वपूर्ण अलंकार है। जिस तरह से हम आम हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो वहां पर जिस तरह से दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, जो छंद होते हैं या अलंकार होते हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर भी वणे सगाई अलंकार इनका प्रमुख अलंकार रहा है। कहा जाता है कि ये आजीवन देवी सिंह के दरबार में रहे थे। देवी सिंह के दरबार में ये आजीवन रहे थे। संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण, संस्कृत में विशेष योगदान या संस्कृत का गहन अध्ययन करने के कारण, संस्कृत में रुचि होने के कारण राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा जागीर इनको दी थी। राव लक्ष्मण सिंह सीकर के रहने वाले थे। सिक्कर नरेश राव लक्ष्मण सिंह ने इनको महाराजपुर और लछनपुरा की जागीर दी थी। अब हम बात करते हैं आगे कृपाराम खिड़िया के सेवक के बारे में, जिसकी वजह से आज हम कृपाराम खिड़िया पढ़ रहे हैं। कृपाराम खिड़िया का एक सेवक था राजिया, जिसका नाम था, और आज हम पढ़ेंगे अगर राजियारा सोरठा तो वो उसी की बदौलत है कि कृपाराम खिड़िया ने राजियारा सोरठा नाम से रचना लिखी है और जिसके कारण उनकी प्रसिद्धि हुई है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले राजिया की। कृपाराम खिड़िया का एक मुख्य सेवक था जिसका नाम था राजिया। एक बार कृपाराम जी बीमार हो जाते हैं और बीमार होने के कारण उनकी ये स्थिति हो जाती है कि वह मरने के कगार पर आ जाते हैं, परंतु उनका सेवक राजिया उनकी इतनी सेवा शुश्रूषा करता है कि जिसकी वजह से वे वापस तंदुरुस्त होकर अपने राजपाट को संभालते हैं। इस सेवा शुश्रूषा को देखकर एक बार वह कृपाराम जी राजिया से मिलने पहुंच जाते हैं। वहां उसे अत्यंत दुखी देखकर उसके मन की व्यथा जानने का प्रयास करते हैं। तब राजिया उनको बताता है कि मैं निसंतान हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस दुख के कारण मैं सोचता हूं कि मैं आगे क्या करूंगा, मेरी कोई प्रसिद्धि नहीं है, मुझे पूछने वाला नहीं है। तब जाकर कृपाराम ने राजिया को विश्वास दिलाया कि तुझे मैं इस तरह से प्रसिद्ध करूंगा कि तुझे निसंतान होने का
कोई फेरबदल अपने मन में नहीं आएगा। तो बात कृपाराम खिड़िया ने राजिया को संबोधित करते हुए, जो सेवक है उसको संबोधित करते हुए सोरठे लिखे थे। सोरठे का मतलब होता है दोहे लिखे थे, और कुल लगभग उन्होंने 175 दोहों की रचना करी थी, जिसके कारण आज कृपाराम से ज्यादा प्रसिद्धि किसको मिली हुई है? राजिया को मिली हुई है। तो कृपाराम का सेवक है, उसका नाम है राजिया। कृपाराम जी ने अपना रचना काल सन 1864 संवत में शुरुआत कर दी थी, और कृपाराम जी ने अब तक मात्र 3 रचनाएं लिखी है, जिसमें पहली रचना है राजियारा सोरठा, जो एक काव्य है और लगभग 175 दोहे इसमें लिखे गए हैं। दूसरी जो रचना है इनकी है चालक नेसी, जो एक नाटक है, और एक तीसरी और रचना है जो अलंकार ग्रंथ के रूप में हमें मिलती है। बात करते हैं राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नीति परक काव्य है, वह राजस्थानी, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नीति परक काव्य कौन सा है? राजियारा सोरठा। और राजियारा सोरठा एक नीति पूर्ण दोहे हैं, नीति संबंधी बातें इनमें बताई गई है, नैतिकता की बात बताई गई है कि इंसान को क्या करना चाहिए, प्राणी मात्र का किस तरह से उद्धार होगा, या प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए। तो नीति परक दोहों की जहां बात होती है, वहां कृपाराम जी के राजिया का सोरठा की बात करी जाती है। तो ये कृपाराम का जो परिचय है विस्तृत रूप में ना होकर संक्षिप्त रूप में मैंने आपको बता दिया है। यहां से प्रश्न जरूर बनता है, अगर आरपीएससी में भी पूछा जाए तो यहां से एक ना एक प्रश्न जरूर बनकर तैयार होता है। तो आप इस वीडियो को देखकर आपको पता चला होगा कि कृपाराम खिड़िया ने अपने जीवन में क्या किया है। तो आगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे हम कृपाराम का अगला भाग लेकर, या कृपाराम खिड़िया से संबंधित नीति परक जो दोहे होंगे उनकी जब व्याख्या करेंगे तब इनके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।